तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिल चुकी है। अब बात यह है कि ज़रा पूछना था इन लौंडे लपाड़ों को कि आपने जो 3 दिन से इधर वावेला मचा के रखा हुआ था कि इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिलने लगा है और नवाज शरीफ को वापस आकर जेल में डाल दिया जाएगा, हालात बड़े बदल चुके हैं, तभी बता दिया था इस प्रोपेगेंडे में कोई हकीकत कोई सच्चाई नहीं है। चले 2 दिन के लिए आपने व्यूज़ ले लिए यार, इस कदर तो आप ना करें। अब नवाज शरीफ साहब जब आएंगे 21 तारीख को तो प्रोग्राम उनका फिर भी वही है, वो इस्लामाबाद में ही उतरेंगे और उनको वहाँ पर कुछ अहम शख्सियात मिलेंगी, उनकी मुलाकातें होंगी उनके साथ और उसके बाद वो फिर लाहौर जाएंगे। तो बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हुए थे तो तब भी उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए पाकिस्तान का सफ़ीर खुद साथ गया था, तो अक्ल वालों के लिए तब भी ये बहुत बड़ा इशारा था। और अब जब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो कुछ लोग अगर उन्हें मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़ा इशारा है और वाज़ह तौर पर पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्हें लगता है कि इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश बन सकती है या वो इलेक्शंस में जीत जाएंगे और अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। इस तरह के जितने भी प्रोपेगेंडे चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है। उनको हर इंसान को ये बताया जा रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन होगा। ये प्रोपेगेंडे का जवाब फिर इसी तरह से ही दिया जाता है। मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर किसी ने खड़ी की है तो वो इनके अपने आदमी हैं, इनके अपने लोग हैं जो कि व्यूअरशिप लेने के लिए इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं और फिर इनकी इन अफवाहों को तोड़ने के लिए, हकीकत बयान करने के लिए फिर अहम लोगों को ऐसे अहकामात करने पड़ जाते हैं, वो फिर अहम लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हैं कि वो फिर वाज़ेह पैगाम आवाम तक पहुंचाते हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा या इमरान खान साहब के लिए कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ कहीं पर भी मुयस्सर नहीं है या उनके लिए कोई नर्म गोशा कहीं पर नहीं पाया जाता। पहले भी बताया था कि जो सदर साहब की मुलाकात हुई थी, सदर साहब की पीटीआई के 2 लोगों के साथ इमरान खान साहब ने उनको भेजा था उन तक, तो उस मुलाकात का कुछ भी हासिल नहीं है। अगर सदर आरिफ अलवी साहब जरदारी और नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं या कुछ बड़े सहाफ़ी भी उसमें शामिल हैं, सोहेल वड़ाइच वगैरह, कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान को माफ़ कर दिया जाए और इस तरह की बातें, तो वो वक्त मत भूलिए कि जब इंडिया ने कश्मीर में आर्टिकल 370 भी ख़त्म किया था और कश्मीर की जो एक अलग हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, इंडिया का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना लिया गया था, तब भी जब मीटिंग बैठी थी पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी की तो इमरान खान ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया था और ये शख्स ये कहता था कि मैं जरदारी और नून लीगियों के साथ हाथ नहीं मिला सकता। मतलब मुल्क आप जिसके लिए आपने 75 साल जंग लड़ी है, जिस खित्ते के लिए आप हमेशा बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत सारी सफारती जंगें भी आपने लड़ी हैं, कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया आपने, तो वहाँ पर अगर उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम कर दिया तब भी ये इंसान किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए भी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब तैयार नहीं थे। तो ये तो हरकतें थी इनकी जब खुद इक़्तिदार में थे, ये खुद को फ़िरौन वक्त समझते थे, बल्कि फ़िरौन भी इतना नहीं आगे गया होगा जितना ये समझ रहे थे खुद को। ये बंदे को बंदा नहीं समझते थे। वो हाफिज साहब ने लिखा है ना कि तुम बंदे को बंदा समझते हो, तो वो बात है कि ये तो किसी को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब इनको पता लग रहा होगा कि जो भी इस दुनिया में जिसने भी गुरूर और तकब्बुर किया, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और दुनिया को मकाफात अमल कहा जाता है। आपने जो कुछ तब सियासी रहनुमाओं के साथ किया था अब आप पर खुद बीत रही हैं और जिस तरह से तब आप लाडले थे अब कोई और लाडला हो चुका है। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने सब्र किया, जब इमरान खान साहब लाडले थे तो दूसरी जमातों ने सब्र किया और वक्त का इंतज़ार किया, लेकिन इमरान खान साहब एक ज़िद्दी बच्चे की मानंद थे कि जब इन पर से दस्त शफ़क़त उठाया गया तो इनमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी और इन्होंने 9 मई के वाक़यात कर दिए। अब तो इनके लिए कोई गुंजाइश बन ही नहीं सकती। अगर 2 सालों बाद भी इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भी जाने दिया जाए तो इनके लिए वो बहुत बड़ी जीत होगी। इलेक्शंस और वज़ीर आज़म बनना और ये सब बातें जो हैं ये भूल जाएं आप। पहले भी बताता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।